हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के साथ चित्रकला का जो पेपर यूपी बोर्ड का आया हुआ था उसका मैं आज आप लोगों से डिस्कशन करूंगी। इसमें आपके चित्रकला में दो पोर्शन होते हैं, जिसमें से जो बच्चे प्रारंभिक कला लिए रहते हैं वो प्रारंभिक कला के क्वेश्चन करेंगे, और जो बच्चे आलेखन कला या उसी का दूसरा नाम चित्रकला लिए रहते हैं वो बच्चे अपने आलेखन कला या चित्रकला का पोर्शन करेंगे। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, इस खंड में आलेखन कला तथा प्रारंभिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर OMR शीट पर देने हैं। आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्रारंभिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया है उसे OMR शीट पर अवश्य अंकित करें। तो आपने जो भी सब्जेक्ट भरा हुआ है, चित्रकला या फिर प्रारंभिक कला, वो आपको OMR शीट पर अंकित करना है, या फिर जो सर्कल फिल करने के लिए आता है वो आपके गोला आगे दिया रहेगा, उसको आपको फिल करना है कि आपने कौन सा वाला चयन किया है, प्रारंभिक कला या फिर आपका आलेखन कला। तो जो बच्चे आलेखन कला लिए हुए हैं आज मैं उनके बारे में चर्चा करूंगी। 70 नंबर का आपका पेपर आता है और 30 नंबर का आपका प्रोजेक्ट फाइल बनती है। आप आलेखन कला में आपके कैसे प्रश्न आते हैं उन पर मैं चर्चा करती हूँ। आइए, आपके प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न के 4 विकल्प हैं, इनमें से सही उत्तर चुनिए और उसी क्रम में अपनी OMR शीट पर उसको चिन्हित कीजिए। एक एक नंबर के 20 नंबर के प्रश्न आपके आएंगे और 50 नंबर का आपका चित्र बनाने को आता है। तो जो 20 नंबर के प्रश्न आते हैं उनके मैं आज सही आंसर बताऊंगी, इसके बाद फिर मैं प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगी आप लोगों को। तो पहला क्वेश्चन आपका है, लाल और हरा रंग है, तटस्थ रंग, विरोधी रंग, द्वितीयक रंग और गर्म रंग। तो लाल और हरा रंग ये दोनों आपस में विरोधी रंग हैं। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का आपका आंसर बी सही हुआ। दूसरा क्वेश्चन, ओष्ठवाल संबंधित हैं संयोजन से, तूलिका से, रंगों से, तेल माध्यम से। तो जो ओष्ठवाल है उन्होंने 8 रंगों का संयोजन बताया था, और ओष्ठवाल जो आपके ओष्ठवाल आप जो कला सहायक समझिए या कला के आचार समझिए, तो वो रंगों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो प्राथमिक रंग आपके 3 होते हैं, तो इस तरीके से ये वाला आंसर सही है आपका। अगला तटस्थ रंग है, तटस्थ कहते हैं न्यूट्रल कलर को। तो आपके तटस्थ रंग सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, सफेद और काला, ये सही है आपका। अगला, लाल में पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? तो ये आपका द्वितीयक रंगों में आ जाएगा। तो लाल और पीला रंग को जब हम आपस में मिलाएंगे तो ये नारंगी कलर बनता है आपका। अगला, बारीक रेखा बनाने के लिए किस नंबर का ब्रश प्रयोग करते हैं? तो सबसे बारीक रेखा बनाने के लिए हम 1 नंबर का ब्रश यूज करते हैं। अगला, किस नंबर की पेंसिल से खींची लाइन गहरी डार्क होती है? तो जो HB पेंसिलें होती हैं उनमें 2B जो आपकी पेंसिल होगी वो डार्क रेखा खींचने में सहायता करती है। अगला, निम्नलिखित द्वितीयक रंग कौन सा है? तो लाल, पीला, नीला और नारंगी। तो द्वितीयक रंगों में नारंगी रंग आपका आता है। अगला, कौन सा रंग गरम है? नीला, हरा, लाल और सफेद। तो जो गरम रंग की श्रेणी में आता है वो आपका लाल कलर है। अगला 10वां क्वेश्चन, पीले में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? हरा, नारंगी, बैंगनी और लाल। तो पीले में नीला रंग मिलाने से हरा रंग बनता है। अगला, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो जैसे आपके प्राथमिक रंग होते हैं, ठीक है, उसी के अपोजिट आपके द्वितीयक रंग 6 प्रकार के होते हैं। तो ये आपका आंसर सही है। और जो प्राथमिक रंग होंगे वो आपके 3 तरीके के होते हैं। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? तो बिना ब्रश की सहायता से हम पेस्टल रंग भरते हैं। अगला, सफेद का विरोधी रंग कौन सा होता है? तो सफेद का विरोधी रंग काला होता है, ये वाला सही है। अगला, कला शब्द किस भाषा का है? तो कला आपका संस्कृत भाषा का शब्द है, और इसे ज्यों का त्यों तत्सम रूप में ही हम हिंदी में यूज करते हैं कला को। छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? कोने का आलेखन, केंद्रीय आलेखन, किनारी का आलेखन, इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय आलेखन उपयुक्त होता है छत को रंगने के लिए, अलंकृत करने के लिए। अगला, सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? तो विबजियोर से आपके जो कलर होते हैं वो सूर्य की रश्मियों में 7 कलर पाए जाते हैं। अगला, हरा रंग आंखों पर कौन सा प्रभाव डालता है?
तो हरा रंग आंखों पर ठंडा प्रभाव डालता है। 18वां क्वेश्चन, लाल और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? तो लाल और नीला रंग मिलाने से बैंगनी रंग बनता है। अगला, तटस्थ रंग कितने होते हैं? तो जैसे कि मैं पीछे भी चर्चा कर चुकी हूँ, तटस्थ रंग या न्यूट्रल कलर्स आपके 2 प्रकार के होते हैं, काला और सफेद, तो ये 2 सही है। इनमें से कौन सा प्राथमिक रंग है? नीला, भूरा, बैंगनी, नारंगी। तो नीला आपका प्राथमिक रंग है, लाल, पीला और नीला। इस तरीके से आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं कला के पेपर में, और जो बच्चे चित्रकला लिए हुए थे मैंने उनका पोर्शन आज डिस्कस किया है। तो 20 क्वेश्चन आपको चित्रकला या आलेखन कला में मल्टीपल चॉइस के करने हैं। अब इसके आगे आपको 2 चित्र बनाने। अब देखिए अगला पोर्शन, जो बच्चे चित्रकला आलेखन कला का पोर्शन करेंगे वो प्राप्त कला नहीं करेंगे, ये दूसरे बच्चों के लिए है। अब अगला खंड आपका खंड खा है। 20 प्रश्न करने के बाद आप खंड खा देखेंगे। खंड खा में प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्राप्तिक कला में से केवल एक भाग ही करना है। तो आप प्राकृतिक दृश्य अथवा आलेखन कला अथवा प्राप्तिक कला में से एक ही पाठ करेंगे, जिसमें आप आलेखन कला, तो प्राकृतिक दृश्य और आलेखन कला में से आपको एक करना है। या तो आप ये वाला पोर्शन करिए या फिर आप इसके नीचे दिया गया ये वाला पोर्शन करिए, तो कोई एक करना है। देखो क्लियरली लिखा है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण ये वाला और आलेखन कला ये वाला, इन दोनों में से कोई एक करना है। या तो आपको ये जो आपका आलेखन कला में अगर आलेखन आपको बनाना आता है तो ये वाला करिए आप, ठीक है। तो ये आपका 30 नंबर का आएगा। ये नहीं आता है तो आपको ये जो ड्राइंग है प्राकृतिक दृश्य ये बनाने हैं। अब किस तरीके से बनाने लिखा रहता है, दी गई ड्राइंग शीट पर 20 × 25 सेंटीमीटर आयत में निम्नलिखित में से कोई एक दृश्य चित्र मानव आकृति के साथ बनाइए। इसे जल रंगों या पेस्टल रंगों से पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे माप दी गई है, तो 20 आपकी लंबाई और ये 25 चौड़ाई, इस तरीके से आयत का मतलब है लंबाई चौड़ाई बराबर। तो लंबाई और लंबाई आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर और अगल बगल की भुजाओं की चौड़ाई बराबर। इस तरीके से आयत आप बना के 25 और 20 का, ठीक है, नाप लेकर एक आप आयत बना लेंगे। उसके अंदर आपको चित्र बनाना है। आप उसमें क्या क्या बनाना है, तो कंडीशन अप्लाई की गई है। आ में सूर्योदय के समय ग्रामीण दृश्य ये दर्शाना है, ग्रामीण बाजार और मंदिर परिसर, ये सारी चीजें आपको एक प्राकृतिक दृश्य में दर्शानी है। फिर चित्रांकन करते समय निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना है। सही रेखांकन एवं परिक्षेप, जो इन्होंने माप बताई है वो सही होना चाहिए। सही एवं उपयुक्त संयोजन होना चाहिए। सौम्य एवं उपयुक्त रंग भरे हुए होना चाहिए। समान प्रभाव में आकर्षण लगना चाहिए। ये सारी कंडीशन इन्होंने बताई, ये सारी हमें ध्यान रख के ही चित्र को बनाना है। अब ये ऊपर वाला अगर आपने कर लिया तो नीचे का नहीं करना है, अगर ऊपर वाला नहीं किया तो नीचे का करेंगे। आलेखन कला में 12 सेंटीमीटर भुजा के बारे में सुंदर आलेखन की रचना कीजिए। इसमें आपको एक वर्ग बनाना है, मतलब लाइन खींच लेना है चित्र बनाने के लिए उसमें अंदर, जिसमें कमल अथवा कोई भारतीय पुष्प, पत्तियां, कलियां और मछलियां हो। किन्हीं 3 सुसंगत जल रंगों का प्रयोग करके उसे पूर्ण कीजिए। 3 कलर से उसको सुंदर तरीके से सजाना है। आलेखन बनाते समय इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देंगे। इकाई की मौलिकता, जो उन्होंने नाप बताई है उसको आप सही से, जैसे 12 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में कहा तो वैसे ही आपको खींचना होगा। लयात्मक रेखांकन, रेखा टेढ़ी मेढ़ी ना हो आपकी। रंगों का चयन एवं आकर्षण, रंग सही से आपको यूज करना है और कलर जो आप भरेंगे उसमें आकर्षण होना चाहिए और सामान्य प्रभाव आपको ठीक दर्शाना है जिससे वो नेचुरल लगे। तो इस तरीके से दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको करना है। आप अथवा करके खंडखा में प्रावधिक कला का पोर्शन दिया गया है, तो चित्रकला वाले बच्चे प्रावधिक कला को नहीं करेंगे, तो ये पोर्शन उनके लिए नहीं है, इसको हम स्किप कर देंगे। अब दूसरा खंड गा है आपका, तो खंड गा में आपको स्मृति चित्रण करना है, जिसमें स्मृति चित्रण में आपको 2 पार्ट करने हैं। देखो लिखा हुआ है इस प्रश्न में 2 भाग आ तथा बा है, दोनों ही भागों को चित्रित कीजिए, दोनों करना है। पहला वाला भाग 10 नंबर का है और दूसरा वाला भाग भी 10 नंबर का। इस तरीके से 20 नंबर का प्रश्न करने को आता है। और पहले जो हमने आलेखन या प्राकृतिक दृश्य बनाया वो 30 नंबर का होता है और उससे पहले जो क्वेश्चन किए 20 नंबर के होते हैं। इस तरीके से 20 और 30 50 और 20 70 नंबर का पेपर आपका हो गया। और आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो भी शामिल होगा इसमें, और 30 नंबर की आपके प्रोजेक्ट फाइल बनती है। तो स्मृति चित्रण में पहला आ देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है वो, निम्नलिखित में से किसी एक स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा बनाइए, चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। तो 15 सेंटीमीटर की नाप लेके हम पहले एक आकार दे देंगे, उसके अंदर हमको आम
पपीता, 2 केले, जो भी आपको अच्छा लगे कोई एक बनाना है इनमें से। फिर नीचे बिंदु दिए गए हैं, रेखा सेष्ट हो मतलब रेखा टेढ़ी मेढ़ी ना हो, सही से हो। आकृति अनुरूपता, आकृति बिल्कुल सही होना चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी ना हो। फिर खंड बाँ में आपको कोई एक स्मृति चित्रण में, इसमें कलर नहीं करना है, ओनली पेंसिल से सेटिंग देनी होती है। खंड बाँ में निम्नलिखित में से किसी एक स्मृति चित्रण पेंसिल से बनाइए, चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। तो आकृति हम नाप लेंगे, ठीक है, पेज रहता है उस पर आकार दे दिया जाता है स्केल से। इसमें खुला छाता, बाल्टी तथा मग, टेबल लैंप, तीनों में से कोई एक बनाना है और पेंसिल से सेटिंग करनी है। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दीजिए, रेखा सेष्ट हो, रेखा टेढ़ी मेढ़ी ना हो, आकृति की अनुरूपता, आकृति भी आपकी अनुरूप हो, टेढ़ी मेढ़ी ना हो। इस तरीके से ये 10 नंबर के 2 प्रश्न आपको ये स्मृति चित्रण में करने होते हैं और 23 नंबर का कोई एक रंग संयोजन वाला चित्र बनाना होता है, जिसमें या तो प्राकृतिक दृश्य बनाइए आप लोग या फिर आपका जो आलेखन होता है, जो कंडीशन अप्लाई की गई, मछली बनाना है, ठीक है, तो कमल का फूल बनाना है, भारतीय पुष्प कलियां, तो उसी अनुसार अगर आपको अच्छे से बनाना आ रहा है तो आप कोई भी पोर्शन एक उसमें से कर सकते हैं जो चित्र वाला आपका हो। स्मृति चित्र में ओनली पेंसिल की सेटिंग देंगे, कलर का यूज आपको नहीं करना है। इस तरीके से कला का पेपर जो बच्चे प्रबुद्ध कला लिए हुए हैं उनको प्रबुद्ध कला के 20 नंबर के मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन करने हैं और चित्र भी बनाने हैं। और जो बच्चे आलेखन कला और चित्रकला लिए हुए हैं उनका मैंने पोर्शन आज डिस्कस किया है, किस तरीके से उन लोगों को कला का पेपर करना है। कला का पेपर जब आप लोग देखते हो तो बहुत लेंदी पेपर लगता है देखने में, लेकिन वो बहुत सारे बच्चों का अलग अलग पोर्शन होता है। आपने जो अपने फॉर्म में भरा हुआ है कला में, आलेखन कला या प्रावधिक कला, उसी पोर्शन को आप लोग टच करेंगे और पोर्शनों को आप लोग टच नहीं करेंगे। ये पेपर मैंने आज डिस्कस किया है, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो किस तरीके से ये पेपर को सॉल्व करना है हमें। और इसके बाद में इसके मल्टीपल चॉइस के कुछ क्वेश्चन होंगे 8 के, मैं उनको लेकर आऊँगी, उसका दूसरा वीडियो रहेगा आप लोगों के लिए।